बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने जो कोर्स स्टार्ट किया हुआ है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें जो हम लोग बुक फॉलो कर रहे हैं वो डॉक्टर नवाज़िश अली शाह की बुक को फॉलो कर रहे हैं। हम लोगों ने इसका लेक्चर नंबर 1 डिस्कस कर लिया, जिसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस किया था। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम लोगों ने एक बात याद रखी, अब हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी थी। उस इक्वेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर है, जिसकी वैल्यू हमारे पास आती है वो हमारे पास क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, और जिसको हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, यानी वो आज़ाद होता है, उसको जो मर्जी वैल्यू देते जाओ। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन है, इज सेड टू बी अ कौन सी इक्वेशन, लीनियर हो, इज सेड टू बी अ होमोजीनियस इफ एवरी टर्म इन द इक्वेशन, यानी कोई भी इक्वेशन है उसके बीच में जो हर टर्म है, एवरी टर्म इन द इक्वेशन, वो क्या कंटेन करती है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वाई है। यानी कोई भी इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी इक्वेशन में हर टर्म क्या एग्जिस्ट करती है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और उसके डेरिवेटिव्स को एग्जिस्ट करती है, इसको क्या कहते हैं, होमोजीनियस। अदरवाइज इसको क्या कहते हैं, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्या एग्जिस्ट करती हो, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स को एग्जिस्ट करती हो, वो हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अदरवाइज वो हमारे पास क्या होती है, वो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि कोई भी हमारे पास ये फंक्शन है और ऐसी इक्वेशन जिसकी सारी की सारी जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होती हैं इस साइड पे, और इस साइड पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो इसको कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और जिसके इज इक्वल्स टू के इस साइड पे कोई ना कोई वैल्यू हो, वो हमारे पास क्या होता है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इन सिंपल वर्ड्स में होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कोई भी इक्वेशन जिसमें हमारे पास क्या मौजूद हो, y हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। कोई भी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स, यानी ये y हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट, और इसके ये डेरिवेटिव्स मौजूद है, ये इक्वल्स टू के सारी की वैल्यू इस साइड पे, डिपेंडेंट वाली साइड पे, इज इक्वल्स टू की इस साइड पे क्या है, जीरो, इसको क्या कहेंगे, होमोजीनियस। अदरवाइज इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन को। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है कि अ सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल नॉट इन्वॉल्विंग एनी डेरिवेटिव सच दैट दिस रिलेशन एंड द डेरिवेटिव obtain it satisfy the given differential equation। इसकी सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या मतलब है कि आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, उसको आप लोगों ने हल करना है, और उसके नतीजे में आपको क्या मिलेगी, सोल्यूशन, मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन की दी जाएगी, उसको हम लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब एग्जांपल है, लेट करते हैं हमारे पास कोई भी y फंक्शन है, वो किसके बराबर है, a cos ऑफ x प्लस b sin ऑफ x। ये किसका सोल्यूशन है, इज द सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन d स्क्वायर y बाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या है, y है। अब इस इक्वेशन से भी हमें पता चल रहा है कि हमें कितने डेरिवेटिव्स चाहिए, 2 डेरिवेटिव्स चाहिए। तो हम लोगों ने y का पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन आ गया, और a एज इट इज़ का एज इट इज़, प्लस साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, cos होता है। अगर हम लोग इसका डबल डेरिवेटिव यानी विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, अब इसको हम लोग दोबारा विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, cos आ जाएगा, माइनस ये एज इट इज़ का एज इट इज़। अब cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस आ जाएगा, इधर साइन ऑफ x आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या है, b है। आपको पता है कि जो साइन ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, डी बाई डी ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर होता है, कॉज ऑफ एक्स के, और डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ कॉज ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स के बराबर होता है। ये वाली चीज़ है।
अब जब इसका डेरिवेटिव ले लिया हम लोगों ने, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी हम लोगों ने इस चीज़ को ले लिया, हम लोगों ने डी स्क्वायर वाई बाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हम लोगों ने ले ली। डेरिवेटिव्स की वैल्यू किसके बराबर आई थी, माइनस ए कॉज ऑफ एक्स माइनस बी साइन ऑफ एक्स, दरमियान में साइन बीच में प्लस का, और वाई किस चीज़ के बराबर था, ए कॉज ऑफ एक्स प्लस बी साइन ऑफ एक्स के बराबर था, तो हम लोगों ने वाई की जगह पे क्या पुट कर दिया, ए कॉज ऑफ एक्स प्लस बी साइन ऑफ एक्स। इस सारी की सारी वैल्यू आपस में कैंसिल होगी, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये वाली इक्वेशन थी, ये वाली सिमिलरली यही आई, क्योंकि ये हमारे पास ये क्या हो गया, हमारे पास सोल्यूशन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारे पास दो टाइप्स होती है, एक हमारे पास जनरल होती है और एक हमारे पास कौन सी होती है, पार्टिकुलर सोल्यूशन होता है। एक जनरल सोल्यूशन होता है और एक हमारे पास क्या होता है, पार्टिकुलर सोल्यूशन होता है। अब इस चीज़ को ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा। When the number of a arbitrary constant in the solution of a ordinary differential equation is equals to the order of the differential equation, then the solution is called a general solution or a complete solution. क्या कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल से आपको समझ आएगी। कहते हैं कि कोई भी व्हेन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट कितने हैं, ए और बी कितने कांस्टेंट है, हमारे पास दो कांस्टेंट है, इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, जनरल सोल्यूशन कहते हैं। क्यों, क्योंकि जितने कांस्टेंट है, कितने कांस्टेंट है, दो, और इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी है, इसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव ये सेकंड ऑर्डर है। जब इसकी डेरिवेटिव दो होगा तो इसको कहेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहेगा। जब इधर डेरिवेटिव फर्स्ट वन होगा तो इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं व्हेन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जब नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन सा, ए बी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये किस चीज़ के बराबर है, इज इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, हाईएस्ट डेरिवेटिव, इधर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 2 है, और इधर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे पास 2, यानी ये दो जो कांस्टेंट है वो किस चीज़ के बराबर है, ऑर्डर के बराबर होगी, तो वो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा उसको हम लोग कहते हैं जनरल सोल्यूशन कहते हैं या कंप्लीट सोल्यूशन कहते हैं। दोबारा ये हमारे पास ये इक्वेशन है एक जनरल सोल्यूशन है। क्यों, क्योंकि इसमें कितने कांस्टेंट्स हैं, दो कांस्टेंट, और इसके जो डेरिवेटिव की जो पावर हाईएस्ट डेरिवेटिव भी कितना है, दो ही कांस्टेंट है, दो, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव भी 2 है, इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एक क्या है, एक जनरल सोल्यूशन है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या करता है। अ सोल्यूशन इज a particular is a solution obtained from the general solution by giving a particular value to the arbitrary constant. It is also called a particular solution. जब हम लोग हमारे पास कांस्टेंट्स की वैल्यू आ जाती हैं, जब हमारे पास क्या आ जाता है, कांस्टेंट्स की वैल्यू आ जाती हैं, तो वो जो वैल्यूज पुट करने से जो हमारे पास सोल्यूशन आता है उसको क्या कहते हैं, पार्टिकुलर सोल्यूशन। अ पार्टिकुलर इज अ सोल्यूशन obtained फ्रॉम द, इसको हम लोग कहाँ से हासिल करते हैं, जनरल सोल्यूशन से ही हासिल करते हैं, बाय गिविंग अ पार्टिकुलर वैल्यू टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कांस्टेंट्स की जब हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है, ये जो पार्टिकुलर सोल्यूशन होता है ये हमारे पास जो पीछे जनरल सोल्यूशन से ही ऑब्टेन होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन था y इज इक्वल्स टू a cos ऑफ x होता है प्लस b sin ऑफ x। इसमें हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। तो इसके बीच में हमारे पास कांस्टेंट्स की वैल्यू आ गई, तो ये जो कांस्टेंट्स की वैल्यू थे इस केस में जो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो कौन सा होगा, जिस इक्वेशन में हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी उस सोल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। होप सो आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की समझ आ गई होगी। कहीं भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।